बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 10वीं पास आज से कर सकेंगे यूपी पुलिस कर्मशाला कर्मचारी भर्ती के लिए आवेदन। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की कर्मशाला कर्मचारी भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवार आज से आवेदन कर सकेंगे। इस भर्ती के लिए आवेदन 20 जनवरी से शुरू होने थे, लेकिन इस भर्ती के लिए आवेदन अब 27 जनवरी यानी आज से शुरू होंगे। इस भर्ती के जरिए यूपी पुलिस रेडियो संवर्ग में कर्मशाला कर्मचारी की 120 पदों पर नियुक्तियां होंगी। आवेदन की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2022 है। फीस जमा कराने की अंतिम तिथि भी 28 फरवरी 2022 ही है। बिहार यूपी में रेलवे परीक्षार्थी हिंसा। आरआरबी एनटीपीसी के रिजल्ट में धांधली के विरोध में यूपी बिहार में छात्रों का प्रदर्शन बुधवार को भी जारी है। गया जंक्शन पर पुलिस के निकलने के बाद उपद्रवी फिर से आए और ट्रेन की 3 बोगियों में आग लगा दी। इसके पहले भी कुछ बोगियों को आग के हवाले किया गया था। इसके बाद हालात को काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। जहानाबाद, समस्तीपुर, रोहतास समेत कई इलाकों में छात्र रेलवे ट्रैक पर उतर गए और नारेबाजी करने लगे। यूपी के दफ्तरों में गर्भवती महिलाएं और दिव्यांग घर से करेंगे काम। सरकार ने जारी किया नया आदेश। वैश्विक महामारी कोविड-19 के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में कार्यरत दिव्यांग कर्मचारियों और गर्भवती महिला कर्मियों को घर से काम करने के निर्देश जारी किए गए। आधिकारिक प्रवक्ता ने बुधवार को बताया कि सरकारी दफ्तरों में कोरोना संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए दिव्यांग कर्मचारियों और गर्भवती महिला कर्मियों को वर्क फ्रॉम होम और फोन या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपने ऑफिस के संपर्क में रहने के इंतजाम किए गए हैं। सरकार के नए आदेश में यह भी स्पष्ट है कि सभी दफ्तरों समूह ख, ग और घ के कर्मचारियों के 50% उपस्थिति को लेकर 13 जनवरी 2022 को लागू व्यवस्था पूर्ववत जारी रहेगी। सस्ते लोन पर खरीदे बुलेट, शोरूम पर ही मिनटों में कंपनी दे रही लोन। अगर आप बुलेट के शौकीन हैं पर आपके पास इस समय पैसे नहीं तो भी आप अपना शौक पूरा कर सकते हैं। कंपनी बुलेट खरीदने के लिए सस्ता लोन उपलब्ध करा रही है और ये लोन आपको शोरूम पर कुछ ही मिनटों में मिल जाएगा। दोपहिया वाहनों का प्रतिष्ठित ब्रांड रॉयल इनफील्ड ने नए वर्ष 2022 में बेहतरीन व स्टाइलिश 2 गाड़ियों को लॉन्च किया। प्रदेश में रॉयल इनफील्ड गाड़ियों की डिमांड तेजी से बढ़ी है। डिमांड के चलते गाड़ियों पर कई महीनों की वेटिंग चल रही है। किसान इस तरह करें गेंदे के फूल की खेती, कम लागत में होगी अच्छी आमदनी। पारंपरिक खेती के अलावा तमाम ऐसी खेती हैं जिससे किसानों की आय बढ़ सकती है। ऐसी खेती में गेंदे की खेती भी काफी लाभदायक हो सकती है। जिला उद्यान अधिकारी का कहना है कि किसान इससे कम लागत में अच्छी आय कर सकते हैं। इस फूल पर प्राकृतिक आपदा का भी खतरा कम होता है। सरकार फूलों की खेती पर अनुदान भी देती है। निर्मला सीतारमण के पिटारे से यूपी को है बेहद उम्मीदें। चुनावी सरगर्मियों के बीच प्रदेश की जनता को ज्यादा की आस। विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच 1 फरवरी को देश का आम बजट संसद में पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से उत्तर प्रदेश की आम जनता, खासकर किसानों और कामगारों को बड़ी उम्मीदें हैं। चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव भी हो रहे हैं तो यूपी की जनता को इस बात की आस है कि उसे कुछ ज्यादा हासिल हो सकता है। वहीं किसान आंदोलन को देखते हुए इस बात की भी उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार किसानों की नाराजगी दूर करने और उनके हितों के लिए बजट में कुछ खास और अलग व्यवस्था करेगी। महिलाओं के सशक्तिकरण का आधार बना स्वयं सहायता समूह। महिलाएं किसी से कम नहीं हैं, ये अब साबित हो चुका है। बस जरूरत है तो परिवार और सरकार के सपोर्ट की। सरकार ने कई ऐसी योजनाएं शुरू की हैं जो सिर्फ महिलाओं के लिए हैं। महिलाएं योजनाओं का लाभ उठाकर आधी आबादी की उपयोगिता साबित कर रही हैं। बस्ती जिले का दुबौलिया विकास के क्षेत्र महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का एक उदाहरण बनकर सामने आया है। दुबौलिया विकास क्षेत्र में संचालित स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं हैं। क्षेत्र में अब तक कुल 1015 महिला स्वयं सहायता समूह का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिसका लाभ 13,000 से ज्यादा महिलाएं ले रही हैं। ठंडी पड़ी महंगाई की आग। पिछले 3 हफ्तों में खाद्य तेलों और सब्जियों में लगी महंगाई की आग अब ठंडी पड़ने लगी है। आलू, प्याज और टमाटर अब अपनी औकात पर आ गए। हालांकि इस दौरान खुली चाय, नमक, चावल, गेहूं और कुछ दालों के रेट में मामूली बढ़त हुई। उपभोक्ता मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा गिरावट टमाटर के रेट में हुई। 3 हफ्ते पहले तक औसतन 44 रुपए किलो मिलने वाला टमाटर अब 34.34% सस्ता होकर 28.89 रुपए प्रति किलो पर आ गया। बागपत में ग्रामीणों ने किया चुनाव बहिष्कार का ऐलान। बांदा में सपा प्रत्याशी को दिखाए काले झंडे।
विकास कार्य न होने से नाराज बागपत जिले के ग्रामीण मतदाताओं ने इस बार चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया। वहीं बांदा भी नाराज वोटर्स ने सपा प्रत्याशी को काले झंडे दिखाकर मुर्दाबाद के नारे लगाए। बागपत जिले के खपराना गांव में गणतंत्र दिवस के दिन हुई सर्वजातीय पंचायत में जनप्रतिनिधियों की घोर उपेक्षा व गांव के शहीद सैनिक अनुज की शहादत पर किसी जनप्रतिनिधि के न आने से क्षुब्ध होकर ग्रामीणों ने एक राय होकर विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने की घोषणा की। छात्रों की पिटाई पर सपा ने भाजपा को घेरा। अखिलेश बोले, नौकरी के बदले यूपी सरकार ने युवाओं पर बरसाई डंडे। बेरोजगारी को लेकर प्रयागराज में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस द्वारा पीटे जाने पर छात्रों के हॉस्टल में तोड़फोड़ को लेकर एक बार फिर सपा प्रदेश सरकार पर हमलावर हो गई। गणतंत्र दिवस के दिन भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा, जब भी युवाओं में नौकरी देने की बात आती है और अपने अधिकार मांगे तो प्रदेश सरकार ने उन पर डंडों से प्रहार किया। उन्होंने कहा, यूपी सरकार ने पहले पुलिस से छात्रों को पकड़वाया और फिर उनकी पिटाई करवाई। रेप केस में दोषी गायत्री प्रजापति की पत्नी को टिकट पर अखिलेश की सफाई। आजम खान और नाहिद हसन का भी बचाव। रेप केस में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की पत्नी को टिकट दिए जाने को लेकर उठ रहे सवालों पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सफाई दी। सपा अध्यक्ष ने जेल से चुनाव लड़ रहे आजम खान और नाहिद हसन का भी ये कहकर बचाव किया कि उनके नेताओं के खिलाफ भाजपा शासन के दौरान झूठे केस दर्ज किए गए थे। बीजेपी लगातार सपा पर दागी और आपराधिक छवि वाले नेताओं को टिकट देने का आरोप लगाकर हमलावर है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और यूपी बीजेपी चीफ नहीं लड़ेंगे चुनाव, ये है पार्टी का प्लान। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को सिराथू से टिकट देकर चुनाव में उतार चुकी है। दूसरे उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और यूपी बीजेपी चीफ स्वतंत्र देव सिंह के भी चुनाव लड़ने की अटकलें थी। अब बीजेपी में इस बात को लेकर मंथन चल रहा है, इन्हें भी चुनाव लड़वाया जाए या सिर्फ प्रचार पर फोकस करने के लिए कहा जाए। अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे पीठाधीश्वर परमहंस आचार्य। बीजेपी से टिकट न मिलने पर निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर की मांग को लेकर आमरण अनशन करने वाले तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर परमहंस आचार्य ने अयोध्या से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वे भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर पार्टी उन्हें टिकट देती है तो ठीक, नहीं तो निर्दलीय नामांकन करेंगे। आचार्य ने कहा कि इस चुनाव में उनका मुद्दा मठों के बिजली पानी को मुफ्त करना रहेगा। जिस तरह मौलवियों को वेतन दिया जाता है, उसी प्रकार संतों को भी वेतन मिलना चाहिए। एनसीआर और वेस्ट में 2 दिनों का येलो अलर्ट। शीतलहर और कोहरे की चपेट में ये जिले। एनसीआर और वेस्ट यूपी के जिलों में आज सुबह से ही शीतलहर चल रही है और कोहरा छाया है। 26 जनवरी का मौसम ऐसे स्वागत करेगा, लोगों ने सोचा भी नहीं था। सुबह 10 बजे से ऐसा नजारा दिखाई दे रहा था जैसे 6 बज रहे हो। मौसम विभाग के अनुसार इस समय उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट में शीतलहर, कोल्ड वेव और कोहरे का प्रकोप बना रहेगा। वहीं न्यूनतम तापमान में और कमी आने की संभावना व्यक्त की गई है। 2022 के चुनाव की घोषणा होते ही थानों पर बनेगी वॉच लिस्ट। अपराधियों के दर्ज होंगे नाम पते। 2022 के विधानसभा चुनाव को सकुशल कराने के लिए थानों पर वॉच लिस्ट बनाई जाने की बात कही जा रही है। इस लिस्ट में संबंधित थाने के आरोपियों के अलावा मतदान में गड़बड़ी करने वालों के नाम व पते दर्ज होंगे। इन सभी के चुनाव संपन्न होने तक निगरानी की जाएगी। यदि कहीं पर किसी वोटर को किसी के पक्ष में धमकाया या फिर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फतेहाबाद से टिकट के लिए अखिलेश यादव को रूपाली दीक्षित ने 3 मिनट में मना लिया। समाजवादी पार्टी के रूपाली दीक्षित का कहना है कि उन्हें फतेहाबाद से विधानसभा चुनाव का टिकट लेने के लिए पार्टी अध्यक्ष को मनाने में केवल 3 मिनट का समय लगा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को बताया कि भारतीय जनता पार्टी के एक उम्मीदवार ने ठाकुर समुदाय का अपमान किया और एक वीडियो क्लिप में दीक्षित के पिता की बेइज्जती की थी, जो फिलहाल हत्या के एक मामले में जेल में बंद है। दीक्षित ने कहा कि वो इस अपमान का बदला लेना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि वो जातिवाद में विश्वास नहीं करती और सभी समुदायों के गरीब लोगों को सरकारी योजनाओं में पारदर्शी और उचित आवंटन चाहती हैं। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 89 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की। 37 महिलाओं को मिला टिकट। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना है। इसके लिए सभी पार्टीज ने प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया। राजनीतिक उठापटक के बीच चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी। नेताओं के दल बदलने का सिलसिला जारी है। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 89 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी। पार्टी की इस लिस्ट में 37 महिलाएं शामिल हैं। 10वीं पास युवाओं को ड्रोन खरीदने के लिए मिलेंगे 5 लाख रुपए की सब्सिडी। खेती को मुनाफे का सौदा बनाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया। अब किसानों को कृषि कार्य के लिए ड्रोन उपलब्ध हो सकेंगे। केंद्र सरकार ने लघु, मध्यम और बड़े किसानों को सब्सिडी पर ड्रोन देने के लिए काम शुरू कर दिया। ड्रोन के उपयोग से जहां खेती की लागत कम होगी, वहीं कम समय में ज्यादा काम होगा।
इंश्योरेंस कंपनीज ने 80C के तहत निवेश लिमिट बढ़ाने की मांग की। अभी है 1.5 लाख की सीमा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2022 को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आम बजट पेश करने वाली हैं। वहीं इंश्योरेंस कंपनीज आगामी आम बजट में इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत इंश्योरेंस प्रीमियम के पेमेंट पर अलग से 1 लाख रुपए की छूट की मांग कर रही है, ताकि अधिक लोगों को इंश्योरेंस के दायरे में लाया जा सके। रेल टिकट रेट हुए कम, जाने अब किस रेट पर मिलेंगे टिकट। भारतीय रेलवे की ओर से जारी किए गए आदेश के तहत अब प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत 10 रुपए हो गई। आदेश के पहले स्तर पर यह प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपए का मिलता था। कोरोना महामारी के चलते स्टेशन पर कम भीड़ हो, इसको ध्यान में रखते हुए प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत बढ़ाकर 50 रुपए कर दी गई थी। कोरोना की दूसरी लहर के प्रभाव के कम होने के बाद रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट को लेकर फैसला किया। भारतीय रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत 50 रुपए से घटाकर 10 रुपए कर दी जाए। किसान क्रेडिट कार्ड की बढ़ सकती है लिमिट, किसानों को मिलेंगे और भी कई फायदे। किसानों को कर्ज से मुक्ति दिलाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए सरकार सस्ती दर पर लोन उपलब्ध कराती है। किसान क्रेडिट कार्ड एक ऐसी शानदार स्कीम है जिसमें किसानों को 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। इस बार के बजट में उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार इस योजना में लोन की लिमिट को और भी बढ़ा सकती है। 5 लाख में खरीदे 10 लाख की कार, कंपनी दे रही शानदार ऑफर। अगर आप कार खरीदने की योजना बना रहे हैं और आपको 7 सीटर कार चाहिए तो आपके लिए निजी कंपनीज अच्छा ऑफर दे रही हैं। कंपनीज द्वारा दिए जा रहे ऑफर के तहत आप 10 लाख की गाड़ी आधे रेट यानी 5 लाख में पा सकते हैं। अगर आपका परिवार बड़ा है और आप बड़ी गाड़ी खरीदना चाहते हैं लेकिन आपका बजट कम है तो आपको मारुति अर्टिगा कार के बारे में विचार करना चाहिए। बताते चले कि मारुति की सबसे कामयाब गाड़ियों में से एक गाड़ी मारुति अर्टिगा है। इस गाड़ी की काफी डिमांड है। गाड़ी की सप्लाई करने में कंपनी को 3 से 6 महीने लग रहे हैं। सिटिंग कैपेसिटी के साथ गाड़ी का माइलेज लोगों के बीच लोकप्रियता का अहम मुद्दा है। ये गाड़ी सीएनजी वेरिएंट में भी उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले घट रहे, 10,937 नए केस आए सामने। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले घट रहे हैं। बुधवार को कोरोना के 10,937 नए मरीज सामने आए। वहीं प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 17,074 मरीज ठीक हुए। इस समय प्रदेश में कोरोना के कुल 80,342 एक्टिव मामले हैं। ये जानकारी चिकित्सा विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने दी। उन्होंने बताया कि मंगलवार को 2,14,992 सैंपल लिए गए और कोरोना वैक्सीन की 16,48,700 डोज दी गई। एसबीआई ने 40 करोड़ ग्राहकों को किया अलर्ट, बंद हो सकती है आपकी बैंकिंग सेवा। सार्वजनिक क्षेत्र के देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों को अलर्ट किया। बैंक ने अपने अकाउंट होल्डर्स को 31 मार्च 2022 के पहले पैन आधार कार्ड को लिंक करने के लिए नोटिस किया है। बैंक ने कहा कि अगर ग्राहक ऐसा नहीं करते तो उनकी बैंकिंग सेवा ठप हो सकती है। एसबीआई ने इसके लिए ट्वीट भी किया है। एसबीआई ने कहा, हम अपने ग्राहकों को सलाह देते हैं कि वे किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपने पैन को आधार से लिंक करें और एक निर्बाध बैंकिंग सेवा का आनंद लेते रहें। कल्याण सिंह को मिला पद्म विभूषण तो राजदीप सरदेसाई ने किया बाबरी मस्जिद गिरने का जिक्र। फिल्म मेकर बोले, जहर फैलाना बंद करें। 73वें गणतंत्र दिवस पर भारत सरकार ने 128 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की, जिसमें एक नाम उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के दिवंगत नेता कल्याण सिंह का भी है। उन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 2021 में उनका निधन हो गया था। सरकार ने उनके द्वारा किए गए लोक कल्याण के लिए उन्हें ये पुरस्कार दिया गया। सरकार के ऐलान के बाद प्रख्यात पत्रकार राजदीप सरदेसाई के एक ट्वीट ने ट्विटर पर हलचल मचा दी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।